प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे आशा है कि आपने पिछला काम अवश्य किया होगा। पिछली बार मैंने आपको हिंदी गद्य का इतिहास और गद्य की विधाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, मित्रता का पाठ मैंने आपको बताया था, पढ़ाया। उसका सारांश भी मैंने आपको समझाया। उसके शब्द अर्थ भी आपने अवश्य किए होंगे। इसी के साथ मैंने पिछले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और ममता पाठ को मैंने कल आपको बताया था, समझाया था और उसको पढ़ाया था। आज मैं उसका सारांश बताने जा रहा हूँ और ध्यान से सुने उसको। ममता कहानी एक जयशंकर प्रसाद द्वारा एक लिखित छोटी किंतु अत्यधिक समृद्ध कृति है। ये नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से इसका कथानक बनाया है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से बाल विधवा की करुण कथा चित्रित की है, साथ ही भारतीय नारी की गरिमा भी। ममता एक बाल विधवा युवती है जो रोहतास दुर्ग के महल में बैठी सोन नदी के प्रबल वेग को देख रही थी। बाल विधवा होने के कारण उसका जीवन दुखों से भरा था। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। उसके पास सभी सुख साधन थे, परंतु भारतीय समाज में नारी का विधवा होना उसका सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए उसके दुखों का कोई अंत नहीं था। तभी चूड़ामणि महल में आते हैं, परंतु ममता उनके आगमन को न जान सकी। वह अपने दुखों में बेसुध थी, दुखों में घिरी हुई थी। चूड़ामणि अपनी पुत्री के दुख को देखकर चिंतामग्न होकर वापस लौट जाते हैं। एक पहर के बाद वे पुनः ममता के पास आए। उनके साथ सेवक चांदी के थाल लेकर आए थे। थाल देखकर ममता ने पूछा, ये क्या है? थालों में स्वर्ण देखकर ममता को आभास हो जाता है कि उसके पिता ने मलिच्छ की रिश्वत स्वीकार कर ली है। मलिच्छ एक गंदा और दुष्ट व्यक्ति होता है, गंदा व्यक्ति होता है। उसके पिता भविष्य के प्रति उसे आगाह करते हैं, परंतु ममता भगवान की इच्छा के विरुद्ध किए गए कृत्य को अपराध मानते हुए अपने पिता से धन को वापस लौटा देने को कहती है। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में डोलियों का रेला आने पर चूड़ामणि उसे रोकते हैं। पठान उसे महिलाओं का अपमान बताते हैं। युद्ध होने पर चूड़ामणि मारा जाता है। वह राजा रानी और कोष सब पर शेरशाह का आधिपत्य हो जाता है, यानी अधिकार हो जाता है। परंतु ममता कहीं नहीं मिलती, वह दुर्ग से निकल जाती है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार में जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के खंडरों में एक झोपड़ी में एक महिला भागवत गीता का पाठ कर रही थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक व्यक्ति आश्रय मांगने आता है, जो कि एक मुगल है, जो चौसा युद्ध में
शेरशाह से पराजित होकर आया था। ममता उसे आश्रय देने से मना कर देती है। वह सोचती है कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। जो धर्मी होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, विधर्मी, जो दया के पात्र नहीं होते हैं। मुगल के वापस लौटने के प्रश्न पूछने पर वह ब्राह्मणी होने के नाते अपने आतिथ्य धर्म का पालन करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझती है। आतिथ्य माने मेहमान का। वह सैनिकों को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर स्वयं टूटे हुए खंडहरों में चली जाती है। प्रभात में ममता बहुत से सैनिकों को उसे पथिक को ढूंढते हुए देखती है। पथिक अपने सैनिकों से ममता को ढूंढने को कहता है, पर ममता वहाँ नहीं मिलती। पथिक लौटते हुए ममता का घर बनवाने का आदेश देता है। अब ममता 70 वर्ष की वृद्ध हो चुकी थी। चौसा के मुगलों व पठानों के युद्ध को भी काफ़ी समय बीत गया था। ममता बीमार थी। उसकी झोंपड़ी में कई महिलाएं उसकी सेवा कर रही थीं, क्योंकि वह भी उनके सुख दुख में उनके काम आती थी। अचानक एक घुड़सवार माँ आता है। वह हाथ में एक चित्त लिए होता है। ममता उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती वह कौन था जिसने मेरी झोंपड़ी में विश्राम किया था। उसने मेरा घर बनवाने का आदेश दिया था। आज मैं स्वर्गलोक जाती हूँ। अब तुम जो चाहो करो। ममता के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बाद में अकबर ने वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर लिखवाया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, पर उस पर ममता का कहीं जिक्र नहीं किया गया। बच्चों, सारांश मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से सुने और इसके शब्दार्थ पाठ के आप अपनी कॉपी पे अवश्य करें। मैं PDF के माध्यम से मित्रता पाठ के कुछ प्रश्न और ममता पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगा। उसे आप अपनी कॉपियों पर अच्छी तरह से नोट कर लें और उन्हें याद कर लें। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।